रहीम एक्सरसाइज 4.3 के पार्ट नंबर 2 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 को देखें। हमने सब स्पेस को चेक करना है जी। तो सबसे पहले इससे सेट बनाते हैं। तो जी सेट बड़ा सिंपल है, ए बी सी और डी लिखोगे। कंडीशन क्या है, ए बी दोनों 0 के बराबर है जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, u1 और u2 आपने u से लेने हैं। तो u1 की वैल्यू मैं लेता हूँ a1 b1 और c1 और d1, और u2 की वैल्यू मैं लेता हूँ a2 b2 c2 और d2। पॉइंट क्लियर जी। अब हमने इसके साथ कंडीशन क्या होगी कि a1 b1 0 के बराबर है। इसके साथ कंडीशन क्या होगी, a2 b2 0 के बराबर है। तो हमारा टारगेट है u1 प्लस u2 क्या 0 u को बिलोंग करता है। तो u1 प्लस u2 इक्वल होगा a1 प्लस a2 होगा, b1 प्लस b2 होगा, c1 प्लस c2 होगा, d1 प्लस d2 होगा। अब हमने ये कंडीशन चेक करनी है कि क्या a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2 0 के बराबर है या नहीं है। ठीक हो गया जी। इसको अगर मैं इसको उठा लूँ कि क्या ये 0 के बराबर है या नहीं, तो देखते हैं। तो a1 प्लस a2 इक्वल टू b1 प्लस b2 होगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, इसको इधर शिफ्ट कर दूँगा, तो a1 माइनस b1 आएगा प्लस a2 माइनस b2 इक्वल टू में 0। पॉइंट क्लियर। जब ये दोनों 0 के बराबर होंगे, अब देखते जाइए। अब अगर मैं इस कंडीशन को इधर रख दूँ, a1 माइनस b1 ये 0 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली a2 माइनस b2 ये भी 0 के बराबर होगा। तो ये तो 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 इक्वल टू 0। तो कंडीशन बड़ी सिंपल तरीके से सेटिस्फाइड हो गई। तो u1 प्लस u2 आपका u को बिलोंग कर जाएगा। अब जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है जी कि अल्फ़ा आपको f से लेना है। यहाँ पे आपका f रियल है, u1 आपका u से होगा। जब u से होगा तो इसकी वैल्यू होगी a b c और d। a को b के बराबर है और फिर ये 0 के बराबर है। तो अल्फ़ा u1 हम चेक करेंगे कि क्या u को जाएगा कि नहीं। पहले अल्फ़ा u1 फाइंड करते हैं। अल्फ़ा a, अल्फ़ा b, अल्फ़ा c, अल्फ़ा d। तो अब अल्फ़ा ए जो है वो अल्फ़ा बी और ये फिर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो इधर से स्टार्ट लेते हैं। अल्फ़ा ए माइनस अल्फ़ा बी शिफ्ट किया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब देखिए अगर मैं इससे अल्फ़ा को कॉमन कर दूँ तो a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं इधर कंडीशन लेके आऊँ, ये इधर शिफ्ट कर दूँ, तो a माइनस बी किसके बराबर है, 0। ये तो 0 के बराबर है। तो अल्फ़ा इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इसका मतलब सिंपल ये बना कि अल्फ़ा u1 बिलोंग कर गया u को। ठीक है जी। अब जाएंगे इसकी बी पार्ट की तरफ। तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस u इज़ आ सबस्पेस। u क्या बनता है, सबस्पेस बन जाता है जी। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये इसका पार्ट नंबर बी है जी। क्या लिखा हुआ है, a b c d लिखा हुआ है। a और 1 है, b क्या है, 0 है। एंड a प्लस डी का रिज़ल्ट 1 के बराबर है। तो देखते जाइए इस प्रॉब्लम को। अब सोल्यूशन को आप देख सकते हैं जी। तो कंडीशन पहले इससे आपने क्या करना है, सोल्यूशन को देखते जाइए। पहले इससे सेट u बनाते हैं। सेट u में क्या रखते हैं, a b c और d। और a 1 के बराबर है, b 0 के बराबर है, a प्लस d 1 के बराबर है जी। अब आप देख सकते हैं कि कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, u1 और u2 आपने u से लेने हैं। तो u1 की मेंबर क्या होंगे, a1 b1 और c1 और d1 लेंगे। u2 के क्या मेंबर होंगे, a2 b2 और c2 और d2 होंगे। कंडीशन क्या होगी कि a1 1 के बराबर है, b1 0 के बराबर है। इसके साथ ये कंडीशन होगी। और a1 प्लस d1 1 के बराबर है। इसके साथ कंडीशन क्या होगी कि a2 1 के बराबर है, b2 0 के बराबर है, a2 प्लस d2 का रिज़ल्ट किसके बराबर है, 1 के। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है u1 प्लस u2 क्या u में जाता है या नहीं जाता। मैं कहता हूँ नहीं जाता। अब कहोगे कि क्यों, पहले u1 प्लस u2 को फाइंड कर दो। तो इसका रिज़ल्ट होगा a1 प्लस a2 होगा, फिर कामा b1 प्लस b2 होगा, फिर c1 प्लस c2 होगा, फिर d आपका d1 प्लस d2 होगा। अब आपका फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि a1 प्लस a2 बराबर हैं, किसके बराबर करना है, 1 के। लेकिन हम इधर से स्टार्ट लेंगे। तो a1 प्लस a2, a1 की वैल्यू तो 1 है और दूसरी की वैल्यू क्या है, 2 है, 1 है। तो 1 प्लस 1 से क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है कि 2 बराबर है 1। नो, 1 क्या हो गया, फेल हो गया कंडीशन नंबर 1।
तो इसका मतलब है कि U1 प्लस U2 आपका कहाँ पे नहीं जाता, U में नहीं जाता। तो जब U में नहीं जाता, हेंस U इज़ नॉट आ सबस्पेस, U आपका सबस्पेस नहीं बन सकता। अब जाएंगे जी इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में आपको सेट गिवन है ABCD लिखा हुआ है, फिर आपको गिवन है A इज़ ग्रेटर देन 0, B इज़ लेस देन 0। अगर मैं इससे U बना लूँ तो U क्या होगा, ABC और D, A ग्रेटर देन 0 है, B लेस देन 0 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन 2 को अगर मैं डायरेक्ट ले लूँ, कंडीशन 2 यहाँ पे फेल होता है। कंडीशन 2 क्या होता है, फेल होता है। अब आप कहोगे कि क्यों, अगर मैं अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाइड करूँ तो अल्फ़ा A, अल्फ़ा B, अल्फ़ा C, अल्फ़ा D बनेगा। ठीक है जी। वैसे A ग्रेटर देन 0 था, B लेस देन 0 था। अगर मैं अल्फ़ा को ग्रेटर देन 0 रख दूँ, अल्फ़ा को क्या रख दूँ, ग्रेटर देन 0 रख दूँ, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी। अगर मैं अल्फ़ा लेस देन 0 रख दूँ तो ये कंडीशन भी फेल होगी, ये कंडीशन भी फेल। तो इस वजह से अल्फ़ा U क्या होता है, नॉट बिलोंग टू U कर जाता है। तो इस वजह से U इज़ नॉट आ सबस्पेस, U यहाँ पे आपका सबस्पेस नहीं बनता। सिंपल हो गया ना सर, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। मैं इसके लिए सिंपल का रिमार्क ये भेज देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने थ्योरी में यानी लेक्चर में सॉल्व किया है, थ्योरी में सॉल्व किया हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के A पार्ट को। तो इस वजह से इसको नहीं करते, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का A पार्ट क्या कहता है, आपको सेट गिवन है A प्लस B प्लस C D E F है, और कंडीशन क्या गिवन है, A इक्वल टू 2C प्लस 1 गिवन है। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। पहले इसका कैपिटल U बना देते हैं। तो कैपिटल U क्या होगा, A B C होगा, D E F होगा। A किसके बराबर होगा, 2C प्लस 1 के बराबर होगा। अब सोल्यूशन को देखते जाइए। इसका पार्ट नंबर 1 उठा लेते हैं। U1 और U2 आपकी U से होंगे। U1 की वैल्यू होगी A1 B1 और C1 D1 E1 F1। फिर U2 की वैल्यू क्या होगी, A2 B2 C2 D2 E2 F2। कंडीशन क्या होगी कि A1 बराबर है 2C1 प्लस 1, A2 बराबर है 2C2 प्लस 1। अब हमारा टारगेट है, अब मैं कहता हूँ U1 प्लस U2 नॉट बिलोंग टू U। अब आप कहोगे कि क्यों, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो A1 A2 के साथ ऐड होगा, B1 B2 के साथ ऐड होगा, C1 C2 के साथ ऐड होगा, D1 D2 के साथ ऐड होगा, E1 E2 के साथ ऐड होगा, F1 F2 के साथ ऐड होगा। अब A1 प्लस A2 का रिज़ल्ट हमने इक्वल करना है 2C1 प्लस C2 प्लस 1 के साथ। अब देख सकते हैं, अब आप देखें इधर A1 की वैल्यू को पुट कर दे। A1 की वैल्यू थी 2C1, ठीक है जी, प्लस 1। A2 की वैल्यू क्या थी, प्लस 2C2 प्लस 1। इधर पुट कर दे 2C1 प्लस 2C2 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 से क्या आएगा, 2 आएगा। 2C1 प्लस 2C2 प्लस 2 आएगा, इक्वल टू 2C1 प्लस 2C2 प्लस 1। क्या ये दोनों, आप इधर एक देखिए, ये इधर प्लस 2 है। अगर मैं इससे 2 को कॉमन कर दूँ तो C1 प्लस C2 प्लस 2 आएगा। ठीक है, इन दोनों से मैं 2 कॉमन कर रहा हूँ। इन दोनों से अगर मैं 2 को कॉमन कर दूँ तो 2C1 प्लस C2 प्लस 1, इधर प्लस 1 है और ये प्लस 2 है, ये बराबर नहीं है, तो U1 प्लस U2 not belong to U होगा, hence it is not a subspace, hence it is not a subspace। ये सबस्पेस नहीं बनता क्योंकि कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ठीक है जी। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसके पार्ट नंबर B को उठा लेते हैं जी। आपको मैट्रिक्स क्या गिवन है, 0 1 और A गिवन है। नेक्स्ट क्या है जी, BC 0 है जी। आगे तो इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है जी। तो पहले इसका सेट U बना लेते हैं।
इसको मान लो कि ये मैंने कैपिटल यू में रख दिया। कैपिटल यू आपका ये हो गया 0 1 और ए बी सी और 0। ए बी सी आपके बिलोंग कर रहे रियल को। कंडीशन नंबर 1 को देखते हैं। u1 और u2 आपकी u से होंगे। u1 की वैल्यू होगी 0 1 a1 होगी, b1 c1 और 0 होगी। u2 की वैल्यू होगी 0 1 और a2 होगी, b1 b2 c2 और 0 होगी। अब मैं कहता हूँ सिंपल एक रिमार्क कमेंट्स मार देते हैं कि u1 प्लस u2 नहीं बिलोंग करता u को। कंडीशन 1 फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है अब इसको देखते हैं। तो 0 0 के साथ 1 1 के साथ 2 a1 प्लस a2 होगा, b1 प्लस b2 होगा, फिर c1 प्लस c2 होगा, फिर 0 होगा। देखिए इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, नो प्रॉब्लम। इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तब u को बिलोंग कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे 1 नहीं है तो ये आपका u में बिलोंग नहीं करे। हेंस u is not a सबस्पेस। u आपका सबस्पेस नहीं बनता। सिंपल हो गया ना सर, बिल्कुल सिंपल हो गया जी। अब ये देखते हैं जी इसके पार्ट नंबर 10 के पार्ट नंबर सी को देखते हैं जी। सी में वैल्यू क्या गिवन है। अब आपको मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ गिवन है। ए प्लस सी की वैल्यू 0 है एंड बी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू भी 0 है जी। तो पहले इसको सेट यू में रख देते हैं। ये मैं इसका नाम यू रख देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ, यानी ए प्लस सी को 0 रखा हुआ है, बी प्लस डी प्लस एफ को भी 0 रखा हुआ है। अब कंडीशन नंबर 1 को चेक करते हैं। u1 और u2 आपकी u से होंगे, तो u1 की वैल्यू क्या होगी, a1 b1 c1 d1 e1 f1। कंडीशन क्या होगी कि a1 प्लस c1 0 है, b1 प्लस d1 प्लस f1 भी 0 है। फिर इस तरह जब u से बिलोंग करेगा तो a2 b2 और c2 d2 e2 f2 इक्वल टू, कंडीशन क्या होगी कि a2 प्लस c2 भी 0 है, b2 प्लस d2 प्लस f2 भी 0 है। अब हमारा टारगेट है, नेक्स्ट क्या टारगेट है कि u1 प्लस u2 गोस करेगा u को। अब ये बिल्कुल जाएगा जी, u1 प्लस u2 बराबर आ गया, तो a1 a2 के साथ ऐड होगा, b1 b2 के साथ ऐड होगा, c1 c2 के साथ ऐड होगा, d1 d2 के साथ ऐड होगा, e1 e2 के साथ ऐड होगा, f1 f2 के साथ ऐड होगा। अब कंडीशन हमने ये प्रूफ करनी है। कंडीशन हमने क्या प्रूफ करनी है कि कंडीशन हमने ये प्रूफ करनी है कि a1 प्लस a2 प्लस c1 प्लस c2 का रिज़ल्ट 0 के बराबर लेके आना है। तो भी देखते जाइए, इन दोनों को आपस में लेके आओ तो a1 प्लस c1 a2 प्लस c2। अब देखते जाइए, इसका रिज़ल्ट तो हमें पता है 0 है, इसका भी 0 है, तो 0 प्लस 0 तो रिज़ल्ट 0 आ गया। ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या करना है कि b1 प्लस b2 प्लस d1 प्लस d2 प्लस f1 प्लस f2, इसका रिज़ल्ट भी 0 के बराबर करना है। तो देखते जाइए, मैं इधर से स्टार्ट लूँगा। अगर मैं b1 को d1 के साथ ले लूँ, b2 को d2 के साथ ले लूँ, f1 को f2 के साथ ले लूँ, b1 को d1 के साथ, यानी इस तरह कर दो, b1 प्लस d1 प्लस f1 ले लूँ, प्लस b2 प्लस d2 प्लस f2 ले लूँ। अब देख सकते हैं ये भी 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, तो रिज़ल्ट 0 आ गया। तो u1 प्लस u2 आपका गोस करेगा u को। तो ये कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाइड हो गई। अब जाएंगे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अल्फ़ा मैं बिलोंग करूँगा फील्ड से, फील्ड आपका यहाँ पे रियल है, u1 आपका गोस करेगा u को। तो u1 के मेंबर किस तरह होंगे, a b c d e f। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन तो बड़ी सिंपल होगी कि a प्लस c का रिज़ल्ट 0 है, b प्लस d प्लस f का रिज़ल्ट भी 0 है। अब अल्फ़ा को मल्टीप्लाइड करोगे तो अल्फ़ा a, अल्फ़ा b, अल्फ़ा c, अल्फ़ा डी, अल्फ़ा ई, अल्फ़ा एफ। अब हमने ये कंडीशन, तो ए की जगह अल्फ़ा ए पुट होगा, अल्फ़ा सी होगा, अल्फ़ा को कॉमन करोगे तो ए प्लस सी आएगा, ये 0 के बराबर है, तो इससे पूरा टर्म 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अल्फ़ा बी, अल्फ़ा डी, अल्फ़ा एफ, ये भी 0 के बराबर करना है। अल्फ़ा को कॉमन करोगे, बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू 0 होगा, ये 0 है जी, तो 0 मल्टीप्लाइड इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो हेंस
क्या लिखोगे? यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ, यू इज़ अ सब स्पेस, यू आपका क्या बनना है? सब स्पेस बन रहा है जी। ठीक है जी, अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, क्या कहते हैं? लेट W बी द सेट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। 3x3 का मैट्रिसेस हैं जी, whose trace is 0, whose trace is 0, जिसका ट्रेस 0 है। शो दैट, आपने शो दैट करना है, शो दैट S इज़ अ सब स्पेस, या W, S नहीं, W इज़ अ सब स्पेस ऑफ M33। अब आपने शो करना है कि ये M33 का क्या बनता है? सब स्पेस बनता है। अब क्या करना है आपको? सेट W गिवन है। अब आपने इससे दो मैट्रिसेस उठा लेने हैं। तो एक मैट्रिसेस आपका A होगा, ये दोनों W से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों के ऊपर कंडीशन क्या है कि एक का ट्रेस भी 0 है और ट्रेस B का भी क्या है? ट्रेस 0 है। अब हमारा टारगेट ये है कि हम A प्लस B को W में बिलोंग कर दे। अब मैं क्या करूँगा? मैं ट्रेस इनके सम का देखूँगा, यानी ट्रेस ऑफ A प्लस B। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम इसको A प्लस B को W में मानेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लूँगा, ट्रेस A प्लस ट्रेस B। अब आपको पता है कि ट्रेस A प्लस B किसके बराबर होता है? ट्रेस A प्लस ट्रेस B के बराबर होता है। ट्रेस A का तो हमें पता है 0 है, ट्रेस B का 0 है, तो हमने एक तरह से प्रूव कर डाला कि ट्रेस A भी 0 प्लस 0 से क्या आएगा? 0 प्लस 0 से 0 आएगा। तो इसका मतलब ये बना कि A प्लस B कहाँ बिलोंग करेगा? A प्लस B W को बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका ट्रेस किसके बराबर आ गया? 0 के। अब कंडीशन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। अल्फ़ा मैं बिलोंग करूँगा फील्ड को, फील्ड आपका रियल है। एक मैट्रिसेस लेंगे W से, लेकिन ये मैट्रिसेस जो है इसका ट्रेस क्या है? 0 के बराबर है। अब मैं अल्फ़ा A को बिलोंग करना चाहता हूँ, किस में? W के। ये तब बिलोंग करेगा अगर इसका ट्रेस भी 0 आ जाए। तो चलो इसके ऊपर ट्रेस को अप्लाई कर देते हैं, यानी अल्फ़ा A। ट्रेस की प्रॉपर्टी के मुताबिक अल्फ़ा कोई कांस्टेंट बाहर जाएगा तो ये आपका A होगा। अब इसका ट्रेस तो वैसे भी 0 है, तो ट्रेस A अल्फ़ा A इज़ इक्वल टू 0 ज़रूर, तो ये भी ट्रेस 0 हो गया जी। तो इसका मतलब सिंपल ये बना कि अल्फ़ा A गोज़ टू W, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हैंस W इज़ आ सब स्पेस ऑफ M33, यानी 3x3 के मैट्रिसेस का ये क्या बना? सब स्पेस बना। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले लिख देते हैं। लेट W बी द सेट ऑफ, ये आपका सेट है, ऑफ ऑल 3x3, ये कोई 3x3 का मैट्रिसेस है और इसकी शक्ल भी आपको गिवन है ऑफ द फॉर्म, यानी A0 B0 C0 D0 E। शो दैट, हमारा टारगेट है शो दैट W इज़ आ सब स्पेस ऑफ M33। सॉल्यूशन को देखते जाइए। पहले W को सेट बना देते हैं। W में किस तरह मैट्रिसेस है? यानी A0 B0 C0 D0 E। यहाँ पे जो आपको A B C D E नज़र आ रहे हैं, ये रियल को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। अब हमारा दो टारगेट है। पहले हम इससे दो मैट्रिसेस लेंगे, A और B आपके दो मैट्रिसेस होंगे। ये कहाँ को बिलोंग करेंगे? W को। A की स्ट्रक्चर क्या होगी? A की स्ट्रक्चर होगी A1 0 B1 0 C1 0 D1 0 E1। B की स्ट्रक्चर भी इसी फॉर्म में होगी, लेकिन वैल्यू तब्दील होगी। 0 B2 0 C2 0 D2 0 E2।
अब अगर मैं कहता हूँ कि a प्लस बी गोस करेगा w को, अब आप कहोगे कि q क्लोज करेगा। अब देखते जाइए, तो अब a प्लस बी, तो a1 a2 के साथ ऐड होगा, 0 0 के साथ ऐड होगा, b1 b2 के साथ ऐड होगा, 0 0 के साथ ऐड होगा, c1 c2 के साथ ऐड होगा, 0 0 के साथ ऐड होगा, d1 d2 के साथ ऐड होगा, 0 आएगा, e1 e2 के साथ ऐड होगा। अब इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, इधर बकाया ये तो कोई वैल्यू हो सकती है जी। तो इसका मतलब ये बना कि बिल्कुल ये w का मेंबर बन सकता है। अब मैं इसकी क्या करूँगा, मैं इसके नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाऊँगा। वो कंडीशन नंबर 2 है जी कि अल्फ़ा को अगर मैं फील्ड से ले लूँ, फील्ड आपका r है, a को मैं w से ले लूँ, अगर w के हम एक, जब w का मेंबर है तो इसकी स्ट्रक्चर होगी a 0 b 0 c, यहाँ पे क्या होगा 0 c, और फिर आपका 0 c, फिर ये 0 है, फिर ये आपका d 0 e है। अब हमारा टारगेट क्या है का अल्फ़ा a को w में जाना चाहिए। अब ये तब जाएगा कि अगर इसकी स्ट्रक्चर भी a आ जाए, तो अल्फ़ा के साथ a मल्टीप्लाइड करोगे, अल्फ़ा a 0, अल्फ़ा b 0, अल्फ़ा c 0, अल्फ़ा d 0 और अल्फ़ा e। आप देख सकते हैं कि ये इधर a आ गया, इधर ये आपका b, इधर c, इधर d, जहाँ पे हमें 0 चाहिए वहाँ 0 पड़े हुए हैं। तो अल्फ़ा a बिलोंग कर रहा है w को, हेंस w is a subspace of M33। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जी जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोलता है कि let W be the set of 2x2 matrices। 2x2 matrices है, फॉर्म इसकी क्या है, A इक्वल टू A B C D है, सच दैट, कंडीशन आपका क्या है, सच दैट कंडीशन में होता है A प्लस B प्लस C प्लस D का रिजल्ट 0 इक्वल है is W is a subspace of M22। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन, देखते हैं जी, इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। पहले W से सेट बनाते हैं, सोल्यूशन को देखते जाइए। पहले W का सेट बना लो। W का सेट सिंपल है जी, इधर A है, इधर B है, इधर C है, इधर D है। कंडीशन क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 0। अब देखिए कंडीशन 1 क्या है, हम दो मैट्रिसेस लेंगे, दोनों मैट्रिसेस W से होंगे। A की स्ट्रक्चर क्या होगी, A1 B1 C1 और D1। कंडीशन क्या होगी, A1 B1 और C1 और D1 बराबर में 0। A2 की स्ट्रक्चर भी इसी फॉर्म में होगी, तो दूसरे को मैं B नाम दूंगा, तो वो A2 B2 C2 D2 होगा। A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2 ये बराबर में 0 होगा। अब हमारा टारगेट है A प्लस B प्लस D को W में बिलोंग करना, तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो A1 A2 के साथ ऐड होगा, B1 B2 के साथ ऐड होगा, C1 C2 के साथ ऐड होगा, D1 D2 के साथ ऐड होगा। अब हमने कंडीशन भी चेक करनी है, A की जगह A1 A2, B की जगह B1 B2, C की जगह C1 प्लस C2, D की जगह ऐड होगा D1 और D2। हमने 0 के बराबर करना, तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। अब A1 के साथ B1 लिख दे, फिर C1 लिख दे, फिर D1 लिख दे, फिर A2 के साथ B2 लिख दे, C2 लिख दे और D2 लिख दे। अब देखिए ये पूरा 0 के बराबर है, दूसरा भी पूरा 0 के बराबर है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये तो बिलोंग कर गया, कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, तो और ये बिलोंग कर जाएगा। अब जाएंगे इसी सेकंड कंडीशन की तरफ। अल्फ़ा बिलोंग करेगा फील्ड को, फील्ड आपका R है, A बिलोंग करेगा W को, और A की वैल्यू क्या है, A B C और D है। कंडीशन क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 0 है। अब हमने अल्फ़ा को किसको बिलोंग करना है, W को, तो हमने ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी है। तो अल्फ़ा A किसके बराबर होगा, अल्फ़ा A, अल्फ़ा B, अल्फ़ा C, अल्फ़ा D। अब मैं कंडीशन को पुट कर देता हूँ। A की जगह अल्फ़ा A पुट होगा, A की जगह अल्फ़ा A, B की जगह अल्फ़ा B, फिर अल्फ़ा C होगा, फिर अल्फ़ा D होगा, बराबर में 0। अल्फ़ा को कॉमन करोगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है जी, 0। ये तो 0 के बराबर है, तो 0 डॉट अल्फ़ा 0 बराबर है 0। कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। हैंस
अल्फ़ा ए जो है वो बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू को। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी प्रॉपर्टी नंबर क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर जाते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि क्या हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है सर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिखा हुआ है लेट W बी द सेट ऑफ, W आपका सेट है ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। ये आपका कोई 2x2 का मैट्रिसेस है। ए बराबर हो गया जी ए बी सी और डी हैं। सच दैट कंडीशन क्या है कि ए जी बराबर है 0 और जी की वैल्यू आपको गिवन है 1 1। ठीक है जी। इज W इज अ सबस्पेस ऑफ M22। एक्सप्लेन भी करना है आपने। ठीक है जी। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है जी। पहले हम क्या करते हैं जी, पहले हम सेट W को बना लेते हैं। पहले सेट W को बना लो। W आपका कुछ सेट इस तरह है कि इधर A B C D पड़ा हुआ है। कंडीशन क्या है, A Z बराबर में 0 है और यहाँ पे आपको Z की वैल्यू भी गिवन है 1 और 1। तो हम पहली कंडीशन को किस तरह चेक करेंगे कि हम एक दो मैट्रिसेस लेंगे इस W से। ठीक है जी। A मैट्रिसेस की फॉर्म होगी A B C और D। कंडीशन क्या होगी कि A Z बराबर है 0। फिर दूसरा मैट्रिसेस भी इस फॉर्म में, ये A1 ये B1 ये C1 ये D1। तो फिर इस तरह A B C D होगा, इधर A2 इधर A2 इधर A2। A Z इक्वल टू में क्या होगा, 0 होगा। अब हमने चेक करना क्या है, हमारा चेक करने का अंदाज़ ये होगा कि A प्लस B बिलोंग को क्या करेगा, W को। देखते जाइए A प्लस B। अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपने Z को मल्टीप्लाइड करना है। Z फैक्स है तो A मल्टीप्लाइड होगा Z के साथ प्लस B मल्टीप्लाइड होगा Z के साथ। तो A प्लस B इंटू में क्या होगा, Z होगा। इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू 0 है, दूसरी की वैल्यू भी 0 है। तो A प्लस B इंटू में Z इज़ इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जब A था तो Z इसके साथ 0 बना रहा था, या B था 0 बना रहा था। अब A प्लस B, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल कंडीशन आपकी W की सेटिस्फाइड होगी। अब नेक्स्ट चेक करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी को। दूसरा आपका क्या है कि अल्फ़ा को आपने फील्ड से लेना है, फील्ड आपका रियल है। ए आपने W से लेना है और ए की ऊपर कंडीशन क्या है कि ए जी इक्वल टू 0 है। हमारा टारगेट है अल्फ़ा ए को W में लेके आना। तो हम ए की जगह अल्फ़ा ए को पुट करेंगे, इनटू में जी पुट करेंगे तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड होगा ए इंटू जी आ जाएगा। ए जी की वैल्यू तो हमें पता है कि जी कि ए जी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अल्फ़ा ए इंटू जी ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो अल्फ़ा ए भी किसको बिलोंग कर जाएगा, W को। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हैंस W इज अ सबस्पेस ऑफ M22। ये M22 का क्या बना, सबस्पेस बना। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को 15 और 16, 15 आप खुद करें। ठीक है जी। मैं इधर आपके लिए एक नोट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर मैं नोट लिख रहा हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ। गुड लक, बेस्ट विशेस।